बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज हमारा टॉपिक जो डिस्कस करने वाला है वो है फ्रेडरिक्स एटेक्सिया। लेकिन उससे पहले जो है ना, उस साइड पे मैंने लिखा हुआ है सीएमटी के दो सिम्टम्स हैं, शार्कोमेरिटोक डिजीज के दो सिम्टम जो मैं कहना भूल गया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो इसमें एक है हाई स्टेप गेट, ठीक है, और दूसरा है फुट ड्रॉप। फुट ड्रॉप जो है ना, वो कॉमन पेरोनियल नर्व की डैमेज की वजह से होती है, और उसके अंदर जो है ना, पेशेंट की डॉर्सी फ्लेक्शन करना मुश्किल होता है। मतलब पाँव अगर इस तरह है तो वो मतलब नीचे गिरा हुआ होता है, ठीक है, वो उसे ऊपर करने में उसे वो वीक होता है, इसलिए वो कर नहीं पाता, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं जी फ्रेडरिक्स एटेक्सिया की तरफ हम। अच्छा, फ्रेडरिक्स एटेक्सिया होता क्या है? ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव हेरिडिटरी डिसऑर्डर है, जिसके अंदर हमारे पास फ्रेटेक्सिन जीन की म्यूटेशन होती है, जो कि मौजूद होता है क्रोमोसोम 9 के ऊपर, ठीक है। इसमें इसकी हमने डेफिनेशन के साथ कॉज भी डिस्कस कर ली, क्योंकि हेरिडिटरी है। अच्छा, एक और बात, जो ऑटोसोमल डोमिनेंट मैंने पहले समझा दिया था। ऑटोसोमल रिसेसिव का क्या मतलब है? मतलब ये है कि जो माँ है या बाप है, उन दोनों के अंदर हमारे पास एक एक जीन जो है वो म्यूटेटेड है, ठीक है। अगर ये दोनों बच्चे के अंदर आएंगे तो तब ही डिजीज कॉज होगी। मतलब ये हुआ कि माँ भी कैरियर है, बाप भी कैरियर है, और बच्चे के अंदर डिजीज है, ठीक है। ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई। अच्छा, इसके जो सिम्टम्स है ना, वो बहुत मिलते हैं शार्कोमेरिटो, मतलब जो फर्स्ट दो तीन सिम्टम्स हैं, ठीक है। एक है केफोस्कोलियोसिस, ठीक है। केफोस्कोलियोसिस मैं पहले समझा चुका, लेकिन वो ऊपर लिखा हुआ था इसलिए समझ नहीं आई होगी आपको, ठीक है। नॉर्मल पीपल का जो है ना, बैक इस तरह होता है। केफॉइड का मतलब ये हुआ, मतलब ऊपर से इस तरह और नीचे से सीधा। स्कोलियोसिस का मतलब है एस शेप्ड, एंड लॉर्डोसिस का मतलब है इस तरह, ठीक है, मतलब लंबर में जो है ना थोड़ा सा अंदर चला जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास केफोस्कोलियोसिस, लेकिन आपके पास जो है ना, जो स्टेटमेंट में आएगा ना क्लिनिकल सिनेरियो में, वो केफोस्कोलियोसिस नहीं आएगा, वो आएगा स्टूप्ड पोस्चर, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली, ठीक है। फिर है पेस कैवस, मतलब पेस प्लानस सीधा पांव, और आर्च फुट इसको कहते हैं। अच्छा, हमारे पास सेंसरी अबनॉर्मेलिटी कब आएगी? जब हमारे पास डॉर्सल कॉलम डैमेज होगा, ठीक है। डॉर्सल कॉलम जब हमारे पास डैमेज होगा, कौन कौन से हमारे पास सेंसेशंस नहीं होंगे? वाइब्रेशन एंड प्रोप्रियोसेप्शन, ठीक है। अच्छा, ये हमारे सेंसरी की बात क्लियर हो गई। फिर आते हैं एटेक्सिया की तरफ। एटेक्सिया हमारे पास क्यों होगा? एटेक्सिया हमारे पास इसलिए होगा क्योंकि हमारे पास स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्स डैमेज हैं, ठीक है, इसलिए होगा। और हमारे पास लिम्ब वीकनेस क्यों होगी? इसलिए होगी क्योंकि हमारे पास जो है लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्स डैमेज हैं इसके अंदर, ठीक है। तो हमने मुख्तलिफ चीजों की मुख्तलिफ वजूहात भी पढ़ ली कि ये सिम्टम किस वजह से आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास अभी अच्छा, ये होता क्यों है वैसे, ये डैमेज हुआ क्यों है? मैं बताना भूल गया असल में। क्योंकि हमारे पास जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारे पास आयरन की डेपोजिशन हो जाती है, और फिर आयरन चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज कर दे। अच्छा, फ्रेटेक्सिन जीन का असल में काम क्या है? ये बेसिकली आयरन रेगुलेशन करता है। जब आयरन रेगुलेशन नहीं होगी तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारे पास आयरन डिपॉजिट हो जाएगा, और जब आयरन डिपॉजिट हो जाएगा तो हमारे पास जो पेरिफेरल नर्व्स हैं वो डैमेज हो जाएंगी, ठीक है। तो इस वजह से ये बेसिकली होती है बीमारी, ठीक है। सारी बातें क्लियर हो गई यहां तक। फिर उसके बाद आ जाते हैं कॉम्प्लिकेशंस की तरफ। कॉम्प्लिकेशन में हमारे पास जो मेन लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है, दैट इज कार्डियोमायोपैथी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ये लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है इसके अंदर, फ्रेडरिक्स एटेक्सिया के अंदर। दूसरी बीमारी जो होती है वो होती है डायबिटीज मेलाइटस। वो क्यों होती है? क्योंकि फ्रेडरिक्स एटेक्सिया में हमारे पास इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, ठीक है, इस वजह से फ्रेडरिक एटेक्सिया। अच्छा, इसका आपके पास अगर क्लिनिकल सिनेरियो आएगा तो किस तरह प्रेजेंट करेगा? वो कहेगा एक बच्चा है, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना बचपन में ही बीमारी का आगाज होता है, ठीक है। ये असल में पीड्स का भी एक टॉपिक है, ठीक है। तो एक बच्चा आएगा, लाइक 16 ईयर्स ओल्ड हम कह लेते हैं, इतना भी छोटा बच्चा नहीं होगा, बाद में आएगा, ठीक है।
वो क्या करता है, वो आपके पास आता है और उसका पोस्चर हमने केफोस्कोलियोसिस को हमने कहा था क्लिनिकल सिनेरियो हमें उससे कहेंगे स्टूप्ड पोस्चर, ठीक है। स्टूप पोस्चर के साथ आया, वो कहेगा कि हमारा बच्चा बार बार गिर जाता है क्योंकि उस क्या था, लिम्ब वीकनेस थी, ठीक है, और उसे शर्मिंदगी का सामना है। अब उसे बोलने में भी तकलीफ होती है और खाने में भी तकलीफ होती है। जी बताइए कौन सी बीमारी है ये, ठीक है। इसके अंदर जो डेफिनेटिव डायग्नोसिस करेंगे आप, वो करेंगे ब्लड सैंपल लेकर, जिसके ऊपर आप जीन टेस्टिंग करेंगे और क्रोमोसोम 9 पे आपको मिलेगा GAA के ट्राई न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। फिर इसकी भी टेस्टिंग जो है ना CMT की तरह है, मतलब कि इलेक्ट्रोमायोग्राफी, ठीक है, नर्व कंडक्शन टेस्ट, ये चीजें आप करेंगे, ठीक है। फिर इसके अंदर जो है ना आप वीकनेस को इंप्रूव करने के लिए वही काम कर सकते हैं, फिजिकल थेरेपी कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रेडरिक्स एटेक्सिया। इसके अलावा पैथोलॉजी में एटलीस्ट इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक। क्लिनिकल सिनेरियो भी डिस्कस हो गया, ठीक है। तो ये सारी बातें। थैंक यू वेरी मच।